जब यही महिलाएं देश के लिए मेडल जीत के लाती है तो पूरे देश में जश्न बनता है। जब वही महिला आके बोल रही है कि हमारे खिलाफ यौन शोषण हो रहा है, हमारा साथ दीजिए, हमें न्याय हमें मिले, ये सुनिश्चित कीजिए, कहाँ है वो विद्यार्थी परिषद, कहाँ है वो भाजपा के लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर तमाम बिलबोर्ड्स लगाते हैं। ब्रिजभूषण को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ब्रिजभूषण को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। आज जो इस सरकार में लोग बैठे हैं वो गुंडे हैं और ये गुंडों को श्रेय देते आए हैं। कश्मीर के मुद्दे को आप देख लीजिए, चाहे उन्नाव के मुद्दे को देख लीजिए या हाथरस के केस को देख लीजिए। बीजेपी के पूरे सिस्टम ने एक सेक्सुअल हैरेसर्स को शील्ड करने का एक पूरा हिस्ट्री है, वो चाहे कथुआ में हो, चाहे उन्नाव में हो, या फिर जिस तरीके से बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट है उनको आज समय पे पूरा फ्रीज कर दिया है, वो एक हिस्ट्री रहा है बीजेपी और पूरा राइट विंग फोर्सेस को कि वो पूरा सेक्सुअल हैरेसर्स को शील्ड करने का। मोदी सरकार का नियत में है कि यौन हिंसा अगर हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनका तिरंगा लेके किस तरीके से स्वागत किया जाता है, और ये पहली बार नहीं है। ये भाजपाई गुंडे हैं जिनको लगता है कि वो कुछ भी करके चले जाएंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। इस इम्प्यूनिटी को हमको खत्म करना है, इस इम्प्यूनिटी को हमको चैलेंज करना है। हम सभी को पता है कि 3 महीने पहले यही सारे रेसलर्स जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट में बैठे थे और बीजेपी के सरकार उनके सामने एक लॉलीपॉप दिखा के एक कमेटी का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं नहीं आप लोग शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कमेटी के तरीके से कमेटी के तहत से जो भी न्याय होगा आप लोगों को देंगे। लेकिन 3 महीने बाद जिस चीज को अपॉलिटिकल रखने की कोशिश किया जा रहा था, जिस चीज को बोला जा रहा था कि ये लड़कियों के साथ जो भी घटना हुई है ये घटना गलत है, चाहे वो पीटी उषा हो, चाहे वो तमाम सारे अनुराग ठाकुर हो, जो लोग स्पोर्ट्स फेडरेशन के जितने भी भाजपा के लोग हैं वो लोग जिस तरीके से ढकने की कोशिश कर रहे थे वो आज हमारे सामने साफ तरीके से है कि बीजेपी का, आरएसएस का और इस सरकार का, मोदी सरकार का नियत में है कि यौन हिंसा अगर हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं उनका तिरंगा लेके किस तरीके से स्वागत किया जाता है, और ये पहली बार नहीं है। कश्मीर के मुद्दे को आप देख लीजिए, चाहे उन्नाव के मुद्दे को देख लीजिए या हाथरस के केस को देख लीजिए, कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेप करके और वो जब रेप करते हैं तो उनको शील्ड करने के लिए ये बीजेपी सरकार कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकालती है। कितनी ये शर्म की बात है कि इस देश में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। जो महिलाएं इस देश के लिए लड़ भीड़ के आगे आती हैं, समाज से लड़ के आगे आती हैं और इस देश के लिए मेडल लेके आती हैं, उन महिलाओं को आज ये सरकार सड़क पे उतार के बैठाया हुआ है। वो इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में सड़क पे बैठी हुई हैं सिर्फ किस लिए, ताकि उनको न्याय मिल सके। अगर इतनी बड़ी हस्तियों जो देश में इतनी मशहूर हैं उनके साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो दलित हैं, उनके साथ क्या होता होगा। और हमारे सामने कभी खुल के आया नहीं है। 1-2 मुद्दा अगर आता भी है तो उसको ये बीजेपी सरकार है वो उसको शील्ड करके, उसको किस तरीके से दबा करके और उन सर्वाइवर के साथ अन्याय करती है। हमने ये देखा कि किस तरीके से पिछले साल हमारे देश में हिजाब पहनने पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है राइट टू एजुकेशन रोका गया था। वही सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता है, वही सरकार ने बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स का एजुकेशन रोक करने की कोशिश किया। फिर से भारत के रेसलर सड़कों पे बैठे हैं न्याय मांगने के लिए। इस देश का कानून बोलता है कि अगर कोई मोलेस्टेशन का केस होता है, रेप का केस होता है, तो उस पे एफआईआर करना है पुलिस स्टेशन को। लेकिन हम देखते हैं कि ये रेसलर्स जब कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कंप्लेन देते हैं, उस कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील अभी तक नहीं किया गया है। ये कौन सा कानून है जो बोलता है कि अगर महिलाएं आएगी कंप्लेन देने के लिए, अगर कंप्लेन भाजपा के लीडर्स के खिलाफ है तो वो एफआईआर में तब्दील नहीं होगा। ये भाजपाई गुंडे हैं जिनको लगता है कि वो कुछ भी करके चले जाएंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। इस इम्प्यूनिटी को हमको ख़त्म करना है, इस इम्प्यूनिटी को हमको चैलेंज करना है। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसका एक जो स्लोगन है या एक जो कोट है कि वी डोंट आस्क एनी फेवर फॉर आवर सेक्स, ऑल वी आस्क ऑफ आवर ब्रेथरन इज दैट दे टेक देयर फीट ऑफ आवर नेक। तो
वही चीज़ है, वही चीज़ हमको चैलेंज करना है। ये लोग राष्ट्रवादी बनते हैं, राष्ट्र की बातें करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन आई थिंक आई स्पीक फॉर ऑल विमेन व्हेन आई से दिस कि हमको माता मत बनाओ, हम लोगों को विमेन सिटीजन्स कंसिडर करो। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट एनीबडी कैन डू। कि पावर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो बार बार इस बात को बताने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स के थ्रू कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ महीने पहले की बात है, हरियाणा के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कैंपेन लिया है कि हरियाणा के अंदर जो रेशियो है, जेंडर रेशियो, इसको हम लोग एड्रेस करेंगे। और उसके बाद हमने देखा हरियाणा के अंदर किस तरीके से जो रेसलिंग के फेडरेशन है वहाँ पे जो विमेन रेसलर्स है उन्होंने खुद बाहर आके बोला कि जो अखाड़ा है वहाँ पे किस तरीके से हैरेसमेंट के केसेस होते हैं। उसके बावजूद हरियाणा में पिछले 6 महीने से हरियाणा स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। सिर्फ इस प्रोटेस्ट की बात नहीं है, बाकी महिला जो खिलाड़ी है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके वर्क स्पेस में किस तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट को अगर महिलाएं बाहर आके बोलते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से दबाया जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि अगर भाजपा के लोग या भाजपा के साथ जुड़े हुए लोग आज के समय पे अन्याय करेंगे, आज के समय पे महिलाओं के ऊपर शोषण करेंगे या कुछ भी ऐसा चीज करेंगे जो सही नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं तरीके से ढक के किसी न किसी तरीके से उसको घुमाया जाएगा। जो रेसलर्स लड़ रहे हैं उनको हमारा सॉलिडारिटी, उनके लड़ाई में हम शामिल होंगे। इस बात के साथ मैं बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।